नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में बढ़ते हुए टेंशन, बलूचिस्तान के अंदर भी एक दूसरा एक बढ़ता हुआ सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी लगातार ख़राब होती चली जा रही है। उसके चलते हुए वहाँ पे आम जनता का जो ट्रस्ट है सेना और इस गवर्नमेंट के ऊपर वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। सेना ने दमन की नीति अपना रखी है। एक बहुत बड़ी समस्या से पाकिस्तान इस समय जूझ रहा है। और पहले बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगातार वहाँ पे लड़ाई का माहौल है। हालांकि पाकिस्तान ने इतनी मदद की थी अफगानिस्तान के में, तालिबान को का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था, अफगान तालिबान का, और फिर उसके अलावा उनको हर तरह की सपोर्ट, फिर अमेरिका से बातचीत भी पाकिस्तान ही ने करवाई थी, और किसी नतीजे पे जो पहुंचे हैं, जो संधि हुई थी वो भी पाकिस्तान के मदद से हुई थी, जिसके तहत इनके पास सत्ता आई, अमेरिकन विड्रॉ हुए। लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं कि टेंशन बढ़ना, बिल्डअप होना शुरू हो गया था। और अब अफगानिस्तान बिल्कुल अलग सा नजर आता है। लगता है कि ये रिश्ते जो हैं दोबारा से ठीक होते हुए नजर नहीं आते। ये उसके कई कारण हैं। पहले तो जबकि ये लोग अफगानिस्तान जो है, तालिबान भी जो ये लोग एक ही लोग हैं, एक ही इनका कल्चर है, एक ही, खास तौर से जो खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून है पाकिस्तान के अंदर, और जो पश्तून डूरल लाइन की उस तरफ यानी अफगानिस्तान में है, ये एक लोग हैं, इनका एक कल्चर है, इनकी एक भाषा है, इनका एक लिबास है, एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, एक ही तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है इनका। और ये उसके अलावा ये भी है कि ये लोग ज़्यादातर एक ही मज़हब के मानने वाले हैं, एक ही रिलीजियस आइडियोलॉजी के भी मानने वाले हैं। दोनों तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान, ये दोनों देवबंद तहरीक से के हैं, और उन्हीं मदरसों से पाकिस्तान की जो तालिबान या अफगानिस्तान की जो तालिबान है, ये भी पाकिस्तान ही के मदरसों से पढ़ के निकले हैं, जो कि देवबंद से जुड़े हुए थे। इनको सिर्फ डूरन लाइन जो है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, वो डिवाइड कर देता है, वो बांटता है। अब इन लोग का लगता है ये है कि ये चाहते हैं, तालिबान की कोशिश ये है कि वो एक यूनिटी की बात चाहते हैं कि दोबारा मिलना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट आई हैं अभी, काफी समय से सभी गवर्नमेंट जो है, इनफैक्ट जब से पाकिस्तान बना है तब से अफगानिस्तान को हमेशा पाकिस्तान से डर लगा रहता था। उनको लगता था कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना है, और पाकिस्तान जो है वो कभी ना कभी जरूर हस्तक्षेप अफगानिस्तान में करेगा। तो इस वजह से उनको, और पाकिस्तान का जो नाम है, ये भी एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, किसी ने ये बनाया था, नाम दिया था, ये एक्रोनिम है। पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, इस तरीके से, एस से सिंध, इस तरीके से उन्हीं ने मिला के बनाया था पाकिस्तान का नाम। तो अफगानिस्तान इनके नाम में जुड़ा हुआ है शुरू से, तो इनकी नीयत पे उनको हमेशा से डर था, और वही हुआ उनको। अब ये है कि ये अफगानिस्तान के लोगों को, तालिबान को खासतौर से जो वहाँ पे सत्ता में, उनको लगता है कि वो पाकिस्तान जो है उसको एक क्लाइंट स्टेट के रूप में बनाना चाहती है, यानी टोटल डोमिनेशन चाहती है उसके ऊपर, और उसकी चाहती है कि उसी की मर्जी के हिसाब से गवर्नमेंट वहाँ पे काम करे, जो अफगान को मंजूर नहीं है। अफगान किसी का डोमिनेशन नहीं एक्सेप्ट करते। ये कौम, इन्हीं ने रशिया से भी लंबी लड़ाई लड़ी, अब अमेरिका से भी लड़ी है, तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा है, उनको लगता है कि वो। फिर दूसरी तरफ तालिबान जो है अफगानिस्तान में, उनको ये लगता है कि उनके सीधे संबंध अब चाइना, अमेरिका, रूस, फिर ईरान और सेंट्रल एशिया के तमाम देशों से हैं, तो वो काहे इनकी मदद ले। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का जो प्लान था वो ये था कि इनका, अफगानिस्तान में रिसोर्सेज बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस, मिनरल्स, लिथियम, बहुत चीजें हैं। लगभग तकरीबन 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की
मौजूद है। पाकिस्तान को लगता था कि वो उस पे उसका ग्रेटर कंट्रोल, यानी वही उसको उसको उसके ऊपर उनका बड़ा इख्तियार रहेगा और वो उसी पे उसको डील करेंगे, निगोशिएशन करेंगे दूसरी कंट्रीज से, ऑर्गेनाइजेशन से, तालिबान के साथ मिलके, क्योंकि तालिबान को एक्सपीरियंस नहीं है। तालिबान को ये लगा कि ये तो लूट है सीधी सीधी। उनको लगा कि, और अब पाकिस्तान को ये लगता था कि इसकी मदद से वो अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे जो बहुत खराब हालत में है। तो इसलिए इसको भी लेके उनके तालिबान नहीं चाहता था। फिर उसके बाद ये था कि निगोशिएशंस भी उनके सबसे चल रहे हैं गैस को लेके। वो सेंट्रल एशिया में जो गैस पाइपलाइन की बात है वो खुद ही बातचीत करना चाहते हैं, जो तुर्कमेनिस्तान से। अफगानिस्तान बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, बॉर्डर इनका तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, शायद, हाँ, तीन चार प्रांत से मिलता है, ईरान से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है, एक तरफ जाके ऊपर चाइना से मिलता है इनका बॉर्डर। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और वो इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का स्वयं फायदा उठाना चाहते हैं। और ये भी है कि वो तुर्कमेनिस्तान से जो गैस पाइपलाइन आनी थी, उस पाकिस्तान जिसके लिए बात कर रहा था, वो खुद चाहते हैं कि अब उसको इनिशिएटिव लेना। ये भी है। फिर पाकिस्तान इनके साथ, अफगानिस्तान के साथ ये भी है ना, उनको लगता है कि अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के साथ मिल के रहता है और उसमें उनका असर ज्यादा रहता है, तो फिर तो उनको पाकिस्तान की बार्गेनिंग कैपेसिटी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और दूसरों के साथ बढ़ जाती है, जो वो नहीं देना चाहते। अब इसके अलावा ये भी है जो ये जो है ना, अफगान जो है वो अब अपनी सेना को बनाना चाह रहे हैं, उनके पास काफी वेपन है। अब वो खुल के तालिबान की, अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसकी खुल के मदद भी कर रहे हैं। तालिबान ने बिल्कुल रिवोल्ट कर रखा है पाकिस्तान के जो है ये पश्तून है, और इनके पास अब अमेरिकन काफी अच्छे वेपन छोड़ के गए थे, तो वो उनके हाथ लग गए हैं और उनका इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं और काफी अच्छी ट्रेनिंग भी है। एंड दूसरी चीज ये कि जो अमेरिका का भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट नजर आता है, काफी कम ट्रस्ट उनको लगता है कि अगर अमेरिका का प्लान ये है कि अगर ईरान से युद्ध होता है तो वो अफगान बॉर्डर, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर वहां से मिलते हैं ईरान से, तो वो उनके एयर बेस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी फौज को भी डिप्लॉय करेंगे अगर ऐसा होता है। दूसरी बात ये कि इन सबको देखते हुए वो जो है अफगानिस्तान की जो इस समय सरकार है उसको लगता है कि उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है अमेरिकन से लेके, अगर ऐसा होता है, वहां पे युद्ध होता है या वो उसकी डिमांड करते हैं। ये भी है कि पाकिस्तान इस के साथ अब लगातार अटैक हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सेना के ऊपर कभी अटैक हो जाता है, कभी इनके जो मिलिट्री के इंस्टॉल असेट्स हैं उनके ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान करता है। फिर उसके अलावा ये भी है कि अफगानिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का एक बड़ा प्रांत है, उसके अंदर जो है दूसरी तरफ तो ये है कि पीसफुल भी एक बड़ा पॉपुलर मूवमेंट है वहां के ऊपर, पश्तीन मुहाफिज मूवमेंट वो अपने को कहते हैं, और उनको काफी सपोर्ट है और ये काफी सेकुलर नजर आता है। इसमें औरतें और मर्द भी हैं, औरतें मिलके इनके साथ डिमॉन्स्ट्रेशंस में आती हैं और काफी एहतजाज भी कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं इनके बड़े बड़े। और वो भी अभी वो आजादी की बात तो नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वो ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है जाता हुआ नजर आता है ये मूवमेंट भी। अब ये है कि पाकिस्तान के साथ दूसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए पाकिस्तान, दूसरी तो बलूचिस्तान। पहले हम बलूचिस्तान पे बात कर लें। बलूचिस्तान के भी हालात हम आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए कि आए दिन वहां पे होता है, बड़ी
तादाद में वहाँ के ऊपर चाइनीज मूल के लोग आ गए हैं, फिर पंजाब कंट्रैक्टर और पश्तून लेबर वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में है। तो वहाँ के जो बलोच है उनको लगता है कि उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनके कल्चर के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। उनको लगता है कि जो बाहर से आने वालों की संख्या बढ़ती हुई नजर आती है, तो वो लोग भी अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं बहुत पहले से, और वो चाहते हैं अलग होना। गौरतलब यह है कि जब पाकिस्तान बना था तो वो न तो बलोच चाहते थे पाकिस्तान का हिस्सा बनना और ना ही पश्तून चाहते थे पाकिस्तान का हिस्सा बनना। ये खैबर पख्तूनख्वा को उस जमाने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था और यहाँ के लीडर बादशाह खान होते थे। बादशाह खान का कहना यह था कि हम भारत के साथ रहेंगे या हमें अलहदा कर दो। जो जो बलूच थे वो भी केलात के नवाब, दूसरे वो भी आज़ादी की बात कर रहे थे और जुड़ नहीं रहे थे। इनफैक्ट बलूचिस्तान तो 1 साल से ज़्यादा ही मैं समझता हूँ बाद पाकिस्तान से जुड़ा है। जुड़ा क्या है, ज़बरदस्ती वहाँ पे सेना भी पहुंच गई थी और एक्सेशन बाय फोर्स हुआ था जिसे कहना चाहिए। तो इस तरीके से किया था। सिंध भी नहीं चाहता था पाकिस्तान के साथ जुड़ना। इन लोगों को ये लगता था कि अगर पाकिस्तान बनता है तो पंजाब डोमिनेशन होगा और पंजाब जो, और यही हुआ। पंजाब का सेना में क्योंकि ज्यादा लोग थे, फिर बाद में वही लोग दूसरे इंस्टीट्यूशन में आ गए और सेना सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गई। और फिर उसके बाद सेना ने ही बाकी प्रांतों को अपना कॉलोनी की तरह बना लिया और बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान और सिंध के अंदर। और जम्मू एंड कश्मीर में भी यही हाल है। जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज है उनके पास, वहां पे भी इन्हीं ने डेवलपमेंट का काम बहुत कम किया। वो भी अलहदगी की बात करते हैं, आज़ादी के आए दिन वहां भी नारे लगते रहते हैं। उनके यहाँ काफी समय से ही इस तरह की बातें चल रही। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान का जो मूवमेंट था असली, वो बांग्लादेश यानी ईस्ट बंगाल, आसाम, इस पार्ट में ज्यादा था, यूपी में था, लेकिन पंजाब में भी नहीं था। पंजाब ने भी बाद में सर इस्कंदर हयात शायद वहाँ के लीडर थे पंजाब की असेंबली के, तो वहाँ पे भी ये मूवमेंट नहीं था। और ये लोग जो थे काफी कमजोर थे बाकी प्रांत वाले। ब्रिटिश टाइम में भी इनकी काफी, तो पाकिस्तान बॉर्डर खींच देने से मुल्क नहीं बनते। और यही हुआ पाकिस्तान के साथ कि बॉर्डर तो खींच गया, अलहदा हो गए, लेकिन वो इंटीग्रेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और रिलीजियस आइडेंटिटी जो होती है उससे ज्यादा स्ट्रांग इथनिक आइडेंटिटी होती है। और यही हुआ कि पाकिस्तान बनने के बाद कुछ ही समय, कुछ ही दशक के बाद, 1-1.5 दशक, दो मुश्किल से होंगी दशक के बाद 1947 में पाकिस्तान बना। और 1971 में जो पाकिस्तान था उसका विभाजन हो जाता है, बांग्लादेश अलग हो जाता है, क्योंकि वो बंगाली एथनिक कम्युनिटी थी। उनको लगता था कि पंजाब की सेना उनका दमन कर रही है, वो अलग हो जाते हैं। वो अलग एक हिस्ट्री है। तो इस तरीके से वहाँ के ऊपर जो था पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान में जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर हो रही है तो ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट वहाँ पे इमर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। सेना के लिए रोकना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। पंजाब हो या दूसरे प्रांत हो, और कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं, कोई पॉपुलर करिस्मेटिक लीडर नहीं जो इन सबको जोड़ सके। तो ये एक बड़ी समस्या है उनके सामने। और ये मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये समस्या आसानी से हल नहीं होगी, बल्कि ये और बढ़ती हुई नजर आती है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए।